तो आइए कुछ पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाते हुए आज की इस डिवाइन नॉलेज को 25 मार्च 2022 के दिन से जोड़ते हुए योग के समय कौन कौन सी अमृत वेले पॉइंट्स को याद रखेंगे, अपनी लाइफ में वाइब करेंगे ताकि वो पॉइंट हमारा हमेशा के लिए अपना हो जाए। तो पहला पॉइंट है कि हमें एक दो को क्या करना है, रिगार्ड देना है। हमें चाहे हम अपने घर परिवार में हो, घर परिवार का संगठन हो, या कार्य क्षेत्र का संगठन हो, या मित्र संबंधी का संगठन हो, या स्पिरिचुअल जर्नी का संगठन हो, कोई भी संगठन है उसमें हमें एक दो को रिगार्ड देना है। और यही जो सूत्र है वो हमें बांध के रखता है। तो हमें एक दो को रिगार्ड देना है और संगठन को एक साथ एकता में रखना है। और उसका जो फॉर्मूला है वो है कि हमें रिगार्ड देने से क्या होगा, वो सूत्र जो है, वो फॉर्मूला वो है कि हमें वो संगठन बांध के रखेगा। जब हम एक दो की रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड देते हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे हम उम्र है, उनकी बातों की, उनके एहसास का रिगार्ड देते हैं, उनकी प्रेजेंस का रिगार्ड देते हैं कि हाँ आप हो, तो हमें बहुत एहसास है उस चीज़ का। उनकी प्रेजेंस का रिगार्ड देना, उनके वर्ड्स का रिगार्ड देना, उनके एक्शन का रिगार्ड देना, उनके थॉट्स का रिगार्ड देना, है ना, 4 फॉर्म का रिगार्ड देना। तो उससे क्या होता है, वो संगठन जो है वो और ज़्यादा बंधता चला जाता है। और ये कब पॉसिबल होगा कि हम एक दो को रिगार्ड दें? वो तब पॉसिबल होगा जब हम अपने आप को ये सोचें कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, इस संगम युग का ब्राह्मण हूँ। संगम युग का ब्राह्मण जो होता है उसकी खुशी कभी नहीं जाती है। संगम युग का ब्राह्मण जो होता है उसका खजाना ही खुशी है। वो खुशी स्वयं में भरता है, औरों को भी बांटता है। उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती है, उसका मूड ऑफ कभी नहीं होता है, उसे माया कभी हराती नहीं है, उसका दिल जो है वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होता है। तो ऐसा मैं हीरो पार्टधारी हूँ। तो ये हमें योग में प्रैक्टिस करना है कि मैं कौन सा पार्टधारी हूँ, हीरो पार्टधारी हूँ। और अगर मैं हीरो पार्टधारी हूँ तो फिर मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये जो खुशी है वो क्यों चली जाती है, उसका कारण क्या है, उसके लिए मुझे कौन सा अलर्ट मैसेज अपने लिए रखना है। तो ऐसी बातें अपने आप से करनी है। फिर तीसरी बात जो याद रखनी है कि मुझे अशरीरी का अभ्यास करना है। तो हम पूरे टाइम तो कर नहीं सकते, लेकिन हम कम से कम अमृत वेला, नुमाशाम योग, जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं उस समय तो अशरीरी होके बैठे कि ये जो है, ये बॉडी जो है वो तो यही है और मैं आत्मा तो कहीं पर भी परमात्मा को मिलन मनाने के लिए जा सकता हूँ। तो अशरीरी का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। फिर ये भी याद रखना है कि ये जो नाटक है, ये जो अब चल रहा है, ये सब पुराना है, इसे खत्म होना है, इसे नष्ट होना है। कि ये नाटक बिल्कुल खत्म होगा, पुरानी दुनिया जो है वो खत्म होगी। तो हमें नई दुनिया के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है। और उसमें कौन हमें जीदान देगा, वो शिव बाबा, वो परमात्मा जिसकी गली में अभी हम मरे हैं, अर्थात अपने पुराने संस्कारों, अपने पुराने परिवार, अपना पुराने लोगों का हमने सबको छोड़कर उसको याद करने का जो संकल्प लिया है वो हमें इसमें मदद करेगा। और एक ही वो बाप है जो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है और वो हमारा बाप भी है। तो उसके साथ हमें जितनी हम उसके साथ याद की यात्रा पक्की रखेंगे, जितना उसके ऊपर हम निश्चय पक्का रखेंगे कि ये पुरानी दुनिया से मुझे लिबरेट करने वही आ रहा है, इस छीछी दुनिया से मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं इस मायावी दुनिया से बाहर निकल रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ और अपनी खुशी के स्टॉक को बहुत बहुत बढ़ा रहा हूँ। अपने पार्ट को देख रहा हूँ कि मेरा नॉर्मल पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट कौन सा है? मेरा पार्ट है हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो मैं अपने उस हीरो हीरोइन के पार्ट को देख रहा हूँ कि मेरा जो पार्ट है वो बहुत बहुत डिवाइन पार्ट है। और अगर मेरा डिवाइन पार्ट है तो मुझे उसको वैसे ही करना है। और उसका जो मेन सूत्र है
वो है कि हम एक दो की राय की रिगार्ड करें। कोई भी हमें राय देता है, कोई भी हमें सजेशन देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी रिगार्ड करनी चाहिए कि भाई हाँ, आप जो सजेशन दे रहे हो वो बहुत अच्छा है, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी, और फिर फॉलो करके भी देखना चाहिए। तो इस तरह से हम संगठन को बांध के रखते हैं, है ना, और दूसरों के लिए मददगार बनते हैं। तो ये सारी बातें जो सवेरे सवेरे परमात्मा ने हमसे कही, इन सभी बातों को अब हम योग में साइलेंस के द्वारा इम्बाइब करेंगे, ताकि ये हमारी अपनी हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।